मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं हमारे ही बिलावर से एक पलैल गांव पड़ता है, एक सामान्य परिवार से जिनका नाम है राजिंदर सिंह। इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ अपनी लाइफ में मुकाम हासिल किया है, मैं ये भी इनसे जानूंगा, इनके परिवार के बारे में भी जानूंगा और भाजपा के भी कुछ रोल इनको पहाड़ी जिला जो हमारा पड़ता है बनी बसोली और बिलावर, एक सेक्रेटरी की पोस्ट पे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद है और स्वागत है मेरे इस इंडियन चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आपने बोल ही दिया, मेरा नाम राजिंदर सिंह जसवाल है और धन्यवाद करें कि आप आए समय निकाल के आज और ये कवर कर रहे हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएट MBA किया मैंने दिल्ली से। दिल्ली में बड़ा अच्छा कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो वहाँ से मैंने MBA किया। फैमिली की सपोर्ट थी पढ़ाई के लिए? फैमिली ने पूरी सपोर्ट की है। पिताजी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे MBA करने तक, क्योंकि सामान्य परिवार होता है तो आपको पता ही है कि कितने पैसे हम लोगों के पास होते हैं। पिताजी क्या कोई सर्विस करते थे? पिताजी भी मेरे बड़े हमारे ट्रांसपोर्ट का काम था। जैसे आप ये कह लो कि छोटी सी उम्र में चले गए थे, वहाँ पे बल्लेदारी की, बागों को काम किया, फिर ट्रांसपोर्टर बने। तो उन्होंने बड़े बेसिक लेवल से शुरुआत करके फिर वो लास्ट तक मतलब अच्छा उन्होंने काम किया। तो अभी इस टाइम क्या अपना बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब करते हो? नहीं, अभी तो मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। कब से कर रहे हो? 4 साल हो गए। 4 साल से। किस चीज का? हमारा मार्बल और टाइल का। जी। कौन कौन सी कंपनी की टाइल आती है आपके पास? हमारे पास एक एंटीक ब्रांड है का, उस ब्रांड का ही काम है। जी। तो भाजपा के साथ भी आपके रिलेशन है, यहाँ तक सुना है? भाजपा की जो पहाड़ी जिला इकाई है, जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, उसका मैं सदस्य हूं। जी। और पार्टी के लिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा कार्य करता हूँ, काम करता हूँ उस पार्टी में। तो मैं आपसे वही जानूंगा, आप बनी बसोली बिलावर से बिलोंग करते हो ना, तो कैसे काम अब तक भाजपा ने किए आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में या पूरे जम्मू कश्मीर? आप बनी बसोली और वही की जानूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आपका बॉडी का नाम है नहीं है, तो स्टेट लेवल से नहीं, सिर्फ बनी बसोली और बिलावर को लेकर। बनी बसोली बिलावर में देखिए, भाजपा अगर मैं बसोली की बात करूं तो हमारे इससे पहले जो MLA रहे हैं वो जोगीलाल सिंह, और वो कई दफा MLA रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने जो कमियां छोड़ी थी अभी बीजेपी बड़े अच्छे से भरपाई कर रही है। और हमारे इस बार के जो हमारे असेंबली के मेंबर हैं वो बड़े अच्छे, बड़े सामान्य परिवार से, और उम्मीद है कि वो जैसे पहले भाजपा ने अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करेगा। अच्छा, एक सवाल और है, यहाँ तक हमने जाना है ग्राउंड रियलिटी बिलावर की भी देखी है मैंने, कि कांग्रेस के लोगों ने मैक्सिमम भेदभाव किया है, अपने ही लोगों को बेनिफिट देते रहे, क्योंकि भेदभाव की राजनीति हर पंचायत लेवल पे देखने को मिली है। बिलावर में देखिए, क्या बसोली में भी ऐसा हुआ है? देखिए, कांग्रेस ने तो किया ही है। आपने देखा है कि जब आपके बिलावर में प्रभात शर्मा जी रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाद हमारे जब बीजेपी के डिप्टी CM हमारे MLA रहे हैं, उन्होंने जो काम किया, और मनोहर लाल ने जो पिछले 20 साल में काम किया, उसमें बहुत फर्क है। जो डेवलपमेंट हुई है वो सारी बीजेपी के टाइम में। और बसोली में भी ऐसा ही हुआ है। बसोली में आप देखो, मैं तो बिलावर तो और भी आगे है, क्योंकि बिलावर में जब आपके MLA बने उन्होंने बड़ा अच्छा काम वहाँ पे किया। उस समय अनफॉर्चुनेटली चौधरी लाल सिंह जी जो पहले से कैरी कर रहे थे, उन्होंने ही कैरी किया उस टाइम में, तो 5 साल और वो नुकसान हुआ। और बसोली तो बहुत पिछड़ा हुआ है कंपैरेटिवली बिलावर से। तो अभी फिर से मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा को समर्थन तो अच्छा मिला है, लेकिन अपोजिशन में है सरकार है NC की। तो अभी आप देख ही रहे हो विधानसभा के अंदर किस तरह से मतलब घमासान लगा हुआ है 370 को लेकर, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अब जो जिस चीज के लिए चुन के भेजा है जम्मू के लोगों ने, वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं हमारे MLA। तो जो काम उनको करना चाहिए, जिसका विरोध करना चाहिए, उसका विरोध कर रहा है। तो आपको क्या लगता है 370 वापस आनी चाहिए? ये 370 वापस ना आए, इसलिए तो वहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है। और इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी तो वो क्लियर देखा अपने इंटरव्यू में, और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बोला था कि वो तो कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो स्टेट का नहीं है, वो सेंट्रल का इशू। तो अब क्या आपको लगता है
कि भाजपा जो अहम भूमिका अभी तक निभा रही है, किस तरह के काम जम्मू के लिए करेगी? देखिए, जम्मू के लिए भाजपा का बड़ा अच्छा प्लान है। तो सिर्फ हम ये धर्म की और इस तरह की राजनीति करना ही बीजेपी का एक काम नहीं है, और यहाँ जो पार्टी ऐसा करती भी नहीं है। पार्टी चाहती है कि जम्मू जो है और कश्मीर भी तेजी से तरक्की करे, जम्मू को एक अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट मिले, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लोगों को रोजगार मिले, और जम्मू को हर एक क्षेत्र में, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जिससे भी जनता का भला हो सकता है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका किसी भी तरह का डेवलपमेंट जो हो सकता है। बाकी स्टेट्स में, हिमाचल में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, हमारी स्टेट अगर थोड़ी सी पिछड़ी है कई संसाधनों में, तो उनसे आगे निकले, उसके लिए भाजपा जो है वो ये 5 साल काम करे। तो एक युवा होने के नाते जिस तरह का आपने अपनी लाइफ को मतलब इतनी मेहनत करके छोटे से परिवार से निकल के अपना बिजनेस अपना इतना बड़े लेवल पे खड़ा किया है, पार्टी के साथ भी आपको एक अच्छी मतलब जिम्मेवारी मिली है, तो आज का युवा जो नशे में है, कहता है बेरोजगारी है, ऐसा नहीं है, जो इंटेलिजेंट है आज भी लोग निकल रहे हैं आगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जम्मू कश्मीर के युवाओं को? मुझे लगता है कुछ लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जैसे यहाँ काम नहीं किया जा सकता। जब मैं दिल्ली में कॉर्पोरेट में काम किया है, मैं आपको बता दूं कि MBA करने के बाद मैं 10-12 साल मैंने नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया है। दिल्ली में मैंने 6 साल काम किया और 3 साल मैंने चंडीगढ़ में काम किया। उसके बाद मैं जम्मू का जॉनसन टाइप का हेड था, पूरी स्टेट में देखता था। तो जम्मू में कंपैरेटिवली काम करना आसान है, और जब मैंने यहाँ पे अपना काम शुरू किया तो बड़ी आसानी से चीज़ें हो गई। उस समय जैसे GST लागू हो गया, इस तरह की स्कीमें हैं बिजनेस को लेके, जैसे हमें लोन बड़ी जल्दी मिल जाता है। कोई भी आदमी हमारे युवाओं के लिए ये संदेश है कि नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई मत करो। आप देख सकते हो कि मैंने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन है मेरी, BSc बायो में है। उसके बाद मैंने MBA किया, मैंने चुना, और वो मैंने जानबूझ के चुना था ताकि जल्दी जो है आगे अपने करियर में आगे। मेरे पिताजी उस समय थोड़ा बीमार रहते थे, तो मैं चाहता था कि घर का बड़ा बेटा हूँ तो जिम्मेदारी जल्दी संभालूं, और मैंने BSc, MSc या PhD करने की बजाय मैंने MBA किया था। और उसके बाद कंपनीज में काम किया और फिर अपना काम किया, और बड़ी आसानी से चीजें हो गई। तो आज नौकरी, अगर अदरवाइज मैं भी डिग्री लेके नौकरी कतार में खड़ा होता, लेकिन नहीं, आज कुछ लोग मेरे पास काम करते हैं। और जम्मू के युवाओं के लिए ये है कि आप इस तरह के कोर्स करो, इस तरह का काम करो, और जम्मू में अपना काम करना बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर उस तरफ भी किसी को मेरी सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो मैं हमेशा हूँ, आपके माध्यम से पहुँच सकते हैं लोग। और बाकी रही बात नशे की, तो नशे के लिए तो क्या है कि जब अब पड़ोस में पाकिस्तान है तो वो पुश करता है इन चीज़ों को, बड़ी इजीली हमारे लड़के जो मोबिलाइज हो जाते हैं। बस स्टेट में जैसे पुलिस तंत्र है हमारा अच्छा काम कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो पुलिस का काम कर लेगी। तो क्या आपको लगता है कि 370 से पहले जब भाजपा नहीं थी तब कैसा माहौल था, अब क्या कुछ बदला है 10 साल से, 2014 के बाद कुछ आपको दिखा जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, बदलाव बहुत ज्यादा, अब ये समझाना लोगों को थोड़ा मुश्किल है, पर आम जन जो है वो समझता है इस बात को, और उसका जो संदेश दिया है जनता ने, 29 जो चुने हमारे लोग, तो जनता ने ही वोट दिया ना, तो जो बदलाव लोगों को दिखा तभी वोट दिए। इससे पहले हमारे जो डिस्कशन होती थी अलग मुद्दों पे होती थी, आज डिस्कशन अलग मुद्दों पे हो रही है। यहाँ पे जम्मू में रोजगार के कुछ इश्यूज हैं जो लोग, इसके लिए बीजेपी और केंद्र से लेके जम्मू तक प्रयास रहता है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बड़े सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसका रिजल्ट आने वाले कुछ समय में दिखेगा, क्योंकि मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं समझ सकता हूँ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिस तरह से लैंड अलॉटमेंट किया जा रहा है लोगों को और सेटअप लगाने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, इसका रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा, पर ये अच्छा हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जम्मू के लोगों में एक आत्मविश्वास है। इससे पहले उनको लगता था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई हम सिर्फ जम्मू के लोगों को वोट देने के लिए है, लेकिन अभी नहीं, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो वोट परसेंटेज है वो 1% बढ़ा है, और देखिए कहाँ से 11 से फिर 25 ये बात आपने सही की, क्योंकि एक टाइम था कश्मीर के अंदर 10, 12, 15% से ऊपर वोटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जो देखा है हमने, अभी जो इलेक्शन हुई
मगर 50, 60, 70, 80% पोलिंग भी कहीं कहीं कश्मीर के अंदर हुई है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो अफेक्ट जो है लोकतंत्र के अंदर आया है, जिसके वजह कारण कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अच्छी बम्पर वोटिंग जो कश्मीर के अंदर देखने को मिली है। देखिए आपने खुद ही बोल दिया कि अगर मत प्रतिशत बढ़ा है और पिछले कई सालों में नहीं बढ़ा, अब 10 साल में बढ़ गया, तो इसका मतलब उनका विश्वास जागा। जी विश्वास जागा है तभी तो उन्होंने वोट दिया है। आज तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल है, ठीक है वहाँ पे लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं लोग फेवर कर रहे हैं, वो लड़ाई होना जरूरी भी है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप किसी आइडियोलॉजी को, किसी संत की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, उसी के आधार पर प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये जो लड़ाई है हिंदू मुसलमान सिख खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तो एक बहुत गलत विचारधारा, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश सबका है। यदि इंसान साधु संत फकीरों की उस आइडियोलॉजी को फॉलो करे जो सबका संदेश है, चाहे गीता का, कुरान का है, यदि उस आधार पर चले, तो क्या आपको लगता है कि लड़ाई है किसी चीज को लेकर? ये तो मतलब बिना मतलब का व्यर्थ की ये झगड़ा है हिंदू और मुसलमान को लेकर, है तो हर कोई इंसान है। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए मैं थोड़ा धार्मिक विचारों का आदमी हूँ, तभी मैंने सवाल किया और मैं बता देता हूँ कि मैं मेरे कौन गुरु है। मेरे जो रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण, तो वो मेरे गुरु है, मैं उनकी मानता हूँ। अभी ये सवाल थोड़ा सा अलग है उससे, मैं इसका जवाब अपने शब्दों में देना चाहूँगा कि देखिए हिंदू मुसलमान का ये जो मसला है पूरा, और सिर्फ जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। तो ये मसला है। अब जम्मू जो भारत है, भारत कहते हैं कि अब भारत की हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी को संदेह थोड़ी ना होना चाहिए कि भारत जो है हिंदू का मतलब तो आप उसको धर्म से जोड़ देते हो ना। हिंदू मतलब जो सिंधु नदी से और कन्याकुमारी के बीच में जो लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सारे हिंदू हैं। तो ये देश उनका है। तो जब ये एक विचारधारा है, लेकिन कुछ जो हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ जैसे जो ताकतें मान लो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, जो हार्ड लाइनर हैं, जो बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, वो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि देखिए ये हिंदुस्तान में जो मुसलमान है ये अलग है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ये यहाँ हिंदुस्तान का नहीं है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से, हिंदुओं से ही तो कन्वर्ट हुआ है ना। अब आप पूर्वज पीछे जाके देखोगे तो इनकी कहीं ना कहीं हिंदू ही होंगे वो, तो ये हमारे ही भाई हैं जो मतलब बिछड़ गए या उनको कन्वर्ट कर दिया औरंगजेब ने, उन लोगों ने। तो ये हमसे अलग थोड़ी ना है। बस अब इनको कैसे हम दोबारा से उसी मेन धारा में और उसी सोच में ये लोग आ जाएं, उसके लिए सारी लड़ाई चल रही है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान का मुसलमान भी उतना ही देश के प्रति वफादार है जितना हिंदू है, और थोड़ी बहुत जो गलतफहमी है ये ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। और ये जो अभी माहौल जिस तरह का फंडामेंटलिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये ज्यादा कारागार नहीं होगा हिंदुस्तान। तो ये थे राजिंदर सिंह जसवाल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बेखूबी से हर सवाल का जवाब दिया है और जो मैसेज दिया है यूथ को कि नशे की तरफ ना जाते हुए अपना कोई ना कोई फील्ड चुनिए, विजन चुनिए। बहुत से ऑप्शन है रोजगार के, जरूरी है कि सरकारी नौकरी करके इंसान अपनी जिंदगी पाल सकता है। तो बने रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हूं गणेश कुमार।